दोस्तों, मैं नए लेक्चर सीरीज़ अब स्टार्ट करने वाला हूँ। वो है सोशोलॉजी, समाजशास्त्र, जो हमारे सब्जेक्ट में जुड़ा हुआ है। वो जो पेपर 2 के पार्ट 2 में है और यूनिट 4 में। तो जो हमारे सिलेबस में दिया गया है सोशोलॉजी को रिलेटेड कि जैसे इंडियन कल्चर, सिविलाइजेशन क्या है, कल्चर क्या है ना, फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, रिचुअल्स क्या हैं, फिर वर्ण व्यवस्था के बारे में पूछा है, आश्रम, पुरुषास्त्र, है ना, चतुष्टय, फिर धर्म, पंथ, इनका समाज में प्रभाव और विवाह की पद्धतियाँ। तो ये जो दिया हुआ है, तो इस लेक्चर में मैंने पहले आपको बता देने वाला हूँ कि सबसे पहले अपन कुछ सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले कि वाई, ये सिलेबस में जुड़ने के पीछे इसकी मंशा क्या थी। तो देखिए, जब आप सिविल सेवक बनेंगे, डीसी या डीएसपी, जितनी भी पोस्ट रहती हैं वो क्या होती है, एग्जीक्यूटिव वाली होती हैं। उसमें क्या काम रहता है, आपको सरकार की बनाई हुई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, है ना। सोशल मशीनरी के अंदर आप काम करते हैं। तो सोसाइटी के अंदर ही आप रहते हैं, सोसाइटी का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं, एक जिम्मेदारी, अपने दायित्वों को निर्वहन करना होता है। तो सामाजिक परिदृश्य के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप अच्छे से सोसाइटी को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सोसाइटी को समझने के लिए सोशोलॉजी को ऐड किया गया है। एक अवेयर्ड सिविल सर्वेंट बनने के लिए बहुत ज़रूरी है समाज की पद्धतियों को समझना, समाज के तरीके को समझना। इसी कारण जब हमारा पेपर 2 पार्ट 2 में आप ध्यान से देखेंगे तो यूनिट 5 इकाई है, जिसमें लिखा है कि स्टेटस ऑफ ट्राइब इन मध्य प्रदेश, उनकी सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह। ये क्यों है? क्योंकि ट्राइब एक प्रकार से जनजाति जो होती है वो नॉर्मल सोसाइटी से अलग होती है, उनके अलग कस्टम्स होते हैं, तो उनको भी संरक्षित करना है। मेन मोटो क्या है एक देश का? सोशल हार्मोनी बनाना, माने सामाजिक समरसता, प्रेम से रह सके, है ना, एक अच्छा अर्थ को हम एक बहुत प्यारा प्लेनेट बना सकें। इसलिए तो ज़रूरी है ये सब चीज़ें, इसलिए सोशोलॉजी हमारे सब्जेक्ट में, सिलेबस में ऐड हुई है। तो एक सवाल का जवाब क्लियर हो गया कि वाई क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि हम इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले सोशोलॉजी को, तो आज समझेंगे कि है क्या ये चीज़। उसके बाद आने वाले लेक्चरों में हम जो हमारे कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, चतुर्थी जो की कंसेप्ट हैं, इन पे ध्यान देंगे। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे सामाजिक समरसता के घटक क्या हैं, कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन और कल्चर क्या है, ये सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो लेकिन आज जो हम सब्जेक्ट को अलग तरीके से कवर अप करेंगे। पहले कीवर्ड्स को समझ लेंगे, जैसे आश्रम, पुरुषार्थ, ये सब चीज़ों को। फिर उसके बाद हम जनरल क्वेश्चंस पे आएंगे कि क्या सोशल हार्मनी के एलिमेंट क्या हैं, सोशल हार्मनी की ज़रूरत क्या है ना। इन सब चीज़ों को चलेंगे। तो आज के लेक्चर के मेन मुद्दे पे आते हैं कि सोशोलॉजी आखिर है क्या चीज़। तो सबसे पहले ये जो शब्द है सोशोलॉजी, इसको किसने डिराइव करा है? अगस्त कॉमेट ने। ये अगस्त काम्ते कौन है? ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। तो अब पहले अगस्त काम्ते की फ़ोटो देख लेते हैं। ये है अगस्त काम्ते। तो अगस्त काम्ते ने बहुत अच्छे से डिराइव करा सोशोलॉजी को, डिफाइन करा और बताया कि एक प्रकार से ये साइंस है। तो इन्होंने क्या बोले सोशल के बारे में? इन्होंने बोले सोशोलॉजी को डिफाइन करने के पीछे इनका मकसद था टू डेजिग्नेट साइंस ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। इंसान हैं अपन, तो हमारा एक दूसरे के साथ एसोसिएशन है। जैसे मैं आज आपसे संवाद कर पा रहा हूँ वर्चुअली, हम और आपके बीच में एक रिश्ता बन चुका है। तो ह्यूमन एसोसिएशन है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है कि ऐसे लोग एक साथ क्यों रहने की इच्छा रखते हैं, ये किस तरीके से रहने लगे। तो इस साइंस को डेजिग्नेट करने के लिए, समझने के लिए अगस्त काम्टे ने सोशोलॉजी को शब्द को कॉइन करा और उसके पीछे का मकसद था ह्यूमन एसोसिएशन के विज्ञान को समझना। अब देखते हैं सोशोलॉजी डिराइव कौन से शब्द से होगा। ये लैटिन वर्ड होता है, उसका मतलब होता है सोसेटियस, उसका मतलब होता है सोसाइटी, और लोगस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो सोसाइटी की स्टडी करना सोशोलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं कि इसके बारे में जनरल डिफाइन इसको किस तरीके से करा जाता है। इट इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विच इज़ कंसिडर्ड सोशल साइंस। तो जैसे हमने जो हमारी
एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट वाली सीरीज़ में देखे थे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट बनने के लिए कितनी तकलीफ़ों से गुजरा था, साइंस है या नहीं है, और फिर आखिरी में वो कंक्लूड हुआ था सोशल साइंस। तो वैसे ही ये स्ट्रीम भी उलझती है, लेकिन सोशियोलॉजी हमारे इसमें बहुत छोटा सा है, तो इसलिए हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। हमारे को समझ में भी आए चीज़ें और क्वेश्चन आंसर भी कर पाएँ, इस लेवल तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो ये इसको क्या कहा गया है, ह्यूमन साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विच इज़ कंसिडर्ड एज सोशल साइंस। ठीक है, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हर इंसान को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है ताकि वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें अर्थ में। अब डेफिनेशन लिखेंगे तो मैंने बताया जो भी सोशल साइंस वाली सब्जेक्ट होते हैं उनको थिंकर से एसोसिएट करना पड़ता है। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी, मैकलेवर एंड पेज ने डेफिनेशन दिए हैं, सोशियोलॉजी इज सोशल रिलेशनशिप, द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप वी कॉल्ड सोसाइटी। तो सोशल रिलेशनशिप है हमारे किस तरीके की, मामा, फूफा, बुआ, भाई, चाचा, और फिर इससे क्या बनता है, हमारा नेटवर्क बनता है रिलेशनशिप का, और उसको हम क्या कहला देते हैं, सोसाइटी। हर प्रकार के एक नेटवर्क बनाने का और रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का। गिन्सबर्ग कहते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन, देयर कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। उनकी कैसी कंडीशन और कॉन्सिक्वेंसेस है उस हिसाब से वो एक दूसरे से रिलेशन बनाएंगे और इंटरेक्ट करेंगे। कैम्बॉल यंग ने कहा है सोशियोलॉजी डील्स विद बिहेवियर ऑफ मेन्स इन ग्रुप। मतलब लोग जब इकट्ठा रहते हैं और उनके बिहेवियर का जो बनना होता है और उसके साथ जो डीलिंग की जाती है उस सब्जेक्ट की, उसको कहा है इन्होंने सोशियोलॉजी। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी लेक्चर खत्म होता है। इस लेक्चर को लाने के पीछे की मेरी मंशा ये थी कि जब कभी भी, पहले तो 3 मार्कर ही क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशियोलॉजी, तो आप लिख सकते हो। फिर इंट्रोडक्शन में ये बहुत काम आएगा वाली चीज़ कि सोशियोलॉजी को डिफाइन करते हुए आप अपने सब्जेक्ट 11 मार्कर को कंप्लीट कर सकते हो। अगर मान के चलो आगे कोई क्वेश्चन आएंगे जैसे एलिमेंट ऑफ सोशल हार्मोनी क्या है, 11 नंबर में पूछ जाएगा। कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन कल्चर अगर क्वेश्चन 11 नंबर में है तो ये आपका फॉर्डर का काम करेगा, जो आपके आंसर्स को रिच करने के लिए इंपॉर्टेंट मदद करेगा। तो अब आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कास्ट सिस्टम के बारे में और वर्ण व्यवस्था के बारे में, दोनों को परस्पर समझने की कोशिश करेंगे। तो इसकी अगर PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और मेरी 70% सिलेबस हमारा किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।